नमस्कार साथियों, ये अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आज अपन सेकंड चैप्टर जो है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, जो फर्स्ट ईयर वाली है उसका ये चल रहा है अपना। तो इसमें वर्कशॉप, प्रैक्टिस एंड हैंड टूल, कार्यशाला, अभ्यास एवं हस्त औजार, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें से फर्स्ट चैप्टर अपन ने कर लिया और सेल बैटरी ये भी अपने कर लिया। या ये सेकंड चैप्टर का नाम है कार्यशाला, अभ्यास एवं हस्त औजार, तो इसको अपन पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है कि छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। जे एक्स से यहाँ पे जो दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो कौन सा कोण है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है रेख कोण, बिंदु कोण, निकासी कोण, झुकाव कोण। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी, बिंदु कोण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिंदु कोण। तो जे इसका ये दिख रहा है यहाँ पे एक्स से प्रदर्शित कोण बिंदु कहलाता है, जो एक्स से यहाँ पर दर्शाया है। ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जे रहेगा। क्वेश्चन है एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो बिंदु कोण। आप इसको अच्छी तरीके से दिमाग में याद कर लेना इसको, या फिर कॉपी में इसका डायग्राम बना लेना, चित्र बना लेना इसको, और यहाँ पे छेनी बनाना, उस पर लिख लेना यहाँ पे 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिख रहा है कि गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में, ये जो पाइप है जो गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप है, जोड़ में एक्स के रूप में चिह्नित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है। फॉर्मेशन का नाम क्या है। तो जो एक्स से दर्शाया गया है, ये जो चीज़ दर्शाई गई है इसके बारे में पूछ रहा है वो। तो गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिह्नित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया है हेम्प, बी में दिया है फुल फॉर्म थ्रेड, सी में दिया है तिरछा फ्रेम, और डी में दिया है फीमेल थ्रेड। तो इसका जो एक्स से दर्शाया गया है, इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समांतर फीमेल थ्रेड। जो गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिह्नित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम समांतर फीमेल थ्रेड है। तो ये अच्छे से इसको दिमाग में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। जो ये ड्रिल बिट जानते हैं, जो ड्रिल बिट आपने ड्रिल मशीन देखी होगी, जो छेद करते हैं इसमें दीवारों में, ड्रिल मशीन के द्वारा छेद किया जाता है। तो इसमें जो दिख रहा है कि जो ये ड्रिल में जो बिट लगती है, उस जो बिट है जो वो ड्रिल बिट है, इसको ड्रिल बिट बोला जाता है। तो ये ड्रिल बिट का नाम क्या है। ये ड्रिल मशीन में लगाई जाती है। तो फ्लैट ड्रिल बिट, टैपर सेक बिट, काउंटर सेक बिट, या स्ट्रेट सेक बिट। तो स्ट्रेट सेक बिट। तो इसमें आपको इस तरीके से इसका बिट का नाम याद करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी पे रहेगा, टैपर सेक बिट। इसका अच्छे से नाम याद कर लेना कि टैपर सेक बिट। वो डी नहीं है, डी पे तो गलती से उंगली रख गई है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो टैपर सेक बिट, बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस ड्रिल बिट का नाम टैपर सेक बिट है, जो नीचे व्याख्या की गई है। सेक के ड्रिल सामान्य प्रयोजन के ड्रिल बिट है। टैपर सेक ड्रिल में एक टैगी से टांग होती है,
जो सीधे ड्रिल पे इसमें कोई इसके अंदर जो है वो खास नहीं है, लेकिन आप बस इस ड्रिल बिट का नाम ज़रूर याद कर लेना, टेपर शेक बिट, बस इतना अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है एक से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है। रेती, इसको कभी कभार फाइल भी फाइल बोला जाता है, रेती को बोलते हैं फाइल। ये तो आपने सबने देखा होगा इस चीज़ को क्या बोला जाता है, फाइल। तो इसमें जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो एक्स बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, हील बोलते हैं, टैग बोलते हैं या शोल्डर बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी। इसको जो एक्स से जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको हील बोला जाता है, तो हील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे आपके सामने जे दिख रहा है, एक्स इंगित रेती का भाग का जो नाम है उसे हील कहते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है हील। अब ऐसे ही मान के चलो इस से और क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते ही हैं वो। तो वो कैसे बनेंगे, वो इस तरीके से बनेंगे। जैसे इसमें जो रेती के अंदर इसमें जो आपको भाग दिख रहे हैं, इन भागों को अच्छी तरीके से आप एक रफ पेज पर रेती बनाना और उस रेती पे आप नाम करना। जैसे ये हैंडल है, तो ये क्या है, हैंडल है यहाँ पे। और ये जो ऊपर है फेरोल जो लगा हुआ है, जो हैंडल के, और इसमें जो थोड़ा सा लोहे का जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फेरोल। और इसके जस्ट जो वो है वो टैग बोलते हैं। और इसका जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको शोल्ड बोलते हैं। और जो हील दिख रहा है, और इसकी जो एज है वो एज दिख रही है, और इसका ये फेस है और टिप पॉइंट है। तो अभी तो क्या इनने हील के सामने क्या कर दिया, एक्स लगा दिया, पूछ दिया एक्स का दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। अब मान के चलो वो यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर हैंडल के जस्ट पास में लगा दे कि उसका नाम क्या है। तो आप ऑप्शन में रख देगा यहाँ पर हील की जगह वो कर देगा फेरोल, बाकी का वो वही की वही रहेगा। तो आपको फेरोल वहाँ से याद रखना चाहिए। ऐसे ही मान के चलो वो यहाँ पर कर दे, यहाँ एक्स बना दे, और ऑप्शन में रख दे दिए गए एक्स का भाग नाम क्या है, तो एज रख दे, और हील की जगह एज कर दे, और टैग कर दे, और शोल्डर कर दो। इस तरीके से आपको इनके रेती है, इसको फाइल बोला जाता है। तो इसके अंदर जो भाग दिए गए हैं, ये सभी भाग को एक रफ पेज पर इसको एक चित्र बनाना, उसको नोट कर लेना आप। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है औजार का नाम क्या है। ये जो औजार दिख रहा है इसका नाम क्या है, इस औजार का। क्लॉ हथौड़ा, टैक्स हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो ये जो हथौड़ा है इसका जो नाम है, इसका करेक्ट आंसर बी है, टैक्स हथौड़ा। टैक्स हथौड़ा इसको बोलते हैं टैक्स हथौड़ा। तो इस औजार का नाम टैक्स हथौड़ा है। इस औजार का नाम टैक्स हथौड़ा है। इसका एक सिरा चुंबकीय होता है। इसका उपयोग तेज़ी से लोहे की पिनें ठोकने में करते हैं। अगर पेपर में पूछ ले कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है पेपर वाला एग्जामिनर कि तेज़ी से लोहे की पिनें ठोकने में कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है टैक्स हथौड़ा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्वेश्चन, तेज़ी से लोहे की पिनें ठोकने में कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता, तो टैक्स हथौड़ा। आप इस तरीके से इसको याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। जो मोर्टाइज छेनी है इसका क्या उपयोग है। मोटराइज छेनी का उपयोग क्या है। सामान्य लकड़ी में, ये में दिया, सामान्य लकड़ी में छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, छीलना एवं फिनिशिंग देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका बी रहेगा, लकड़ी में आयताकार छेद करना। इसका कौन सी है, मोटराइज छेनी। तो मोटराइज छेनी आपने सभी ने इस छेनी का देखा होगा अच्छी तरीके से।
इस जो छेनी को बोला जाता है तो मोटराइज छेनी इसको बोलते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, लकड़ी के कार्य में करते हैं। आपने देखा होगा इसका उपयोग जो करते हैं लकड़ी में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। सीधी सी बात है, देखो इसका जो आयत की तरह दिख रहा है तो ये लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाएगा, मोर्टाइज छेनी का। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीट मेटल में शार्प बेंड्स के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। शीट मेटल में शार्प बेंड्स, शीट मेटल मतलब जो धातु के जो कार वगैरह होते हैं, लोहे की चादरें मदरें जो होती हैं, के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाएगा। स्क्वायर स्टैक, हैचेट स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैक और केबल एज स्क्वायर स्टैक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, शीट मेटल में शार्प बेंड्स के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, हैचेट स्टैक। ये इस तरीके का जो आपको दर्शाया गया है इसको बोलते हैं शार्प बेंड्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं शीट मेटल में स्टैक। तो जो कौन सा है, शीट मेटल में शार्प बेंड्स के लिए हैचेट स्टैक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम अगर पेपर में इस तरीके से भी दर्शाया देगा कि दिए गए औजार का नाम क्या है, तो हैचेट स्टैक, आप इस तरीके से भी इसका नाम याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीट के किनारों को मोड़ने के लिए, कहेंगे शीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोज का उपयोग किया जाएगा। शीट मतलब लोहे की जो सीटें बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती हैं, किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोज का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में ए में दिया है भी नोज, बी में दिया है तिरछा नोज, सी में दिया है चौकोर नोज और डी में दिया है सीधे नोज। तो इसमें वी नोज इसका करेक्ट आंसर। तो खैर एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा, हाँ इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सीधे नोज। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये थोड़ा मुझे भी कंफर्म नहीं था, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो सीधे नोज। सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोज का उपयोग किया जाएगा, तो सीधे नोज का इसमें यूज़ किया जाएगा। इस चीज़ से ध्यान रख लेना, इसी को सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोज का उपयोग किया जाएगा, तो सीधे नोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इस औजार का नाम क्या है। ये औजार जो दिया गया है, इस औजार का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है डिवाइडर, बी में दिया आंतरिक कैलिपर्स, सी में दिया है विषम लेग कैलिपर्स और डी में दिया है वाहक कैलिपर्स। तो इसका जो आंसर रहेगा बी है आंतरिक कैलिपर्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंतरिक कैलिपर्स इसका आंसर रहेगा। जो औजार जो दिया आंतरिक कैलिपर्स है, जो आंतरिक कैलिपर्स जो इस तरीके से आपको यहाँ दर्शाया गया आंतरिक कैलिपर्स। तो इस औजार का नाम आंतरिक कैलिपर्स है। किसी वस्तु के आंतरिक आकार को मापने के लिए इनसाइड कैलिपर, इनसाइड मतलब इनसाइड कैलिपर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको आंतरिक कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आंतरिक कैलिपर का इसका जो, जैसे कोई वस्तु ऐसे खोखली है, गोल है और खोखली है, तो उसका अंदर का जो व्यास है उसको मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रखना है आपको कि आंतरिक कैलिपर का उपयोग काय में करते हैं। तो आंतरिक व्यास या आंतरिक जो त्रिज्या मापने के लिए, आंतरिक व्यास वगैरह मापने के लिए किया जाता है। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। औजार का नाम क्या है, आंतरिक कैलिपर और इंग्लिश में इनसाइड कैलिपर। काम क्या है इसका, आंतरिक आकार को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है। जो दिया है ये गेज है। गेज क्या होता है, मापने वाली एक चीज़ आती है ये। तो इसके जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब को जांचना। जॉब मतलब होता है जबड़ा, किसी कोई लोहे की वस्तु है उसका जबड़ा जो होता है उसको बोलते हैं जॉब।
ये वो वाली जॉब नहीं है जो आप नौकरी वाली जॉब हो, वो जॉब नहीं है। कोई लोहे की वस्तु है या कोई लकड़ी का कोई वैसी चीज़ है तो उसका जो जबड़ा होता है उसको बोलते हैं जॉब। तो इस गेज का क्या उपयोग है? तो इस गेज का जो उपयोग है इसका पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इस तरीके का वो औजार है वो इसको बोलते हैं। इस औजार का नाम भी अच्छी तरीके से याद कर लो कि इस गेज का नाम क्या है, अर्ध गेज, अर्ध गेज। तो ये इस तरीके से आपको चित्र में भी बना रहेगा कि दिए गए औजार का नाम क्या है। ऑप्शन में आपको अर्ध गेज मिल जाएगा, तो इसका जो नाम अच्छे से याद कर लेना, इस औजार को बोलते हैं अर्ध गेज, जिसका उपयोग जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने में किया जाता है। जॉब की आंतरिक त्रिज्या, और ऑप्शन यहाँ से बनता है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, अर्ध गेज का उपयोग किया जाएगा, अर्ध व्यास गेज का। तो यहाँ से इसका नाम भी याद रखना है आपको, इस औजार का नाम क्या है, तो अर्ध व्यास गेज। काम क्या है इसका, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। क्लियर? और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। ये मान के चलना, आपको इन वीडियो से आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, काफ़ी आपको थ्योरी में अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। जो थ्योरी का जो पेपर रहेगा, आपका मेन सब्जेक्ट आपका थ्योरी रहता है, छात्र लड़कों का इसी में ही सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो आप इनके ऑब्जेक्ट टाइप को अच्छे से पढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन अगला है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, भी नोच का उपयोग किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, जी है। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए भी नोच का उपयोग किया जाएगा। जे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाव का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से निकला हुआ हो? जाव मतलब वही जबड़ा, लकड़ी का जबड़ा हो, वो चीज़ है। तो इसका जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा सी वाला, मध्य लेप जोड़, ये आंसर रहेगा। इस तरीके की बात कर रहा है वो कि किस प्रकार के अर्ध लैप मतलब जो आधा जो यहाँ पर दिख रहा है वो अर्ध लैप, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अर्ध लैप जोड़े उपयोग किया जब जॉब का एक भाग सिरा अंत से कुछ दूरी से मिलता है। अंत मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो अंत सिरा है जे वाला, तो इसके बारे में बात कर रहा है वो, कुछ दूरी से मिलता है तो कोई मध्य लेप जोड़। सीधी सी बात है, ये देखो ये मध्य में तो है ही ये, तो मध्य जोड़ लेप, इस तरीके से इसको आप याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का नाम क्या है? इस शीट मेटल के कार्य मतलब वो धातु वाले काम में होता है, तो इस स्टैक का नाम क्या है? तो इस स्टैक का नाम है ब्लो हॉर्न स्टैक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टैक। इस स्टैक का नाम ब्लो हॉर्न स्टैक है। इसका उपयोग छल्ले गोलाकार खोलियाँ वो गोलाकार खोखली वस्तु बनाने में इसका यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि दिए गए स्टैक का नाम क्या है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पहचान लोगे, ब्लो हॉर्न स्टैक। अगर वो आप पूछ ले कि ब्लो हॉर्न स्टैक का उपयोग क्या में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाएगा छल्ले या गोलाकार खोखली वस्तु बनाने में। या फिर आपसे पूछ लेगा पेपर में गोलाकार खोखली वस्तु बनाने के लिए किस स्टैक का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन में आपको ब्लो हॉर्न स्टैक मिल जाएगा और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इस टूल का नाम क्या है? जो ये टूल आपको दिख रहा है, इस टूल का नाम क्या है? जेनी कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, बाहरी कैलीपर, फार्मर संयुक्त। तो इसका जो नाम है वो जेनी कैलीपर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, कोई वस्तु है उस पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए, देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये समांतर रेखाएं
खिंची हुई हैं यहाँ पर। समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस टूल का नाम क्या है? जेनी कैलिपर। जी जेनी कैलिपर है। इस टूल का नाम जेनी कैलिपर है। इसका उपयोग सामग्री एवं जॉब के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। ये इसका जॉब मतलब क्या होता है? जबड़ा। जबड़ा ये क्या है? इसका जबड़ा है, जाब बोलते हैं इसको। ये भी क्या है? जबड़ा, जाब। ये क्या है? जाब, जबड़ा है इसका। तो इस पर क्या समांतर रेखा है? एक रेखा तो ऐसे जो किसी है, दोनों बराबर में समांतर रेखा है खींचने में इसका उपयोग करते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाएगा? जस्ट वही वाला क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। वही देखो, ये रेखाएं जो खींच रही हैं ये समांतर रेखाएं जो खींची हैं, तो काय के द्वारा खींची जाती है? जेनी कैलिपर के द्वारा। ये अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग? जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो कोने पर सामग्री को चौकोर करने के लिए, कोनों पर सामग्री मतलब कोई चीज़ है उसको किनारे पर चौकोर करना है, तो किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया है? ठंडी छेनी मतलब ठंडी छेनी की जगह कभी कभार कोल्ड चीजल भी आ जाता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन दिए वेब छेनी, क्रस्ट कट छेनी, हाफ राउंड छेनी, डायमंड छेनी। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका डायमंड छेनी। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायमंड छेनी। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको इस तरीके से भी आंसर में क्वेश्चन मिलेगा कि दिए गए औजार का नाम क्या है? तो इसको आप बोलेंगे डायमंड पॉइंट छेनी। तो इस तरीके से आप इसका रफ पेज में इसका चित्र बना के देखना और इसको बगल से लिख लेना डायमंड छेनी। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना इस चीज़ को, डायमंड छेनी होती है। तो डायमंड छेनी का उपयोग काय में करते हैं? कोनों पर कोई चीज़ है उसको चौकोर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? दोषपूर्ण ऑप्शन में दिया है दोषपूर्ण भंडारण ए में, बी में दिया है असमान सिकुड़न, शाखाओं की वृद्धि, गलत सीजन। तो लकड़ी में जो गांठ पड़ जाती है उसका कारण क्या है? तो उसमें शाखाओं की वृद्धि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी में गांठ दोष का कारण है शाखाओं की वृद्धि है। लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? शाखाओं की वृद्धि। लकड़ी में गांठ दोष पहले से ही मौजूद रहता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। लकड़ी अगर कोई लकड़ी में जो गांठ दोष है वो पहले से ही रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? जो फार्मर छेनी होती है इसका क्या उपयोग? तो ऑप्शन में दिया है फारिंग और परिष्करण जोड़, सामान्य छेनी का काम, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, हल्की छेनी नुकीले कोने को साफ करना। तो लकड़ी में आयताकार वो सामान्य, सॉरी गलत हो गया, इसका सही आंसर जो है वो गलत लग गया, सामान्य छेनी का काम। तो फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? सामान्य छेनी का काम करना। जो फार्मर छेनी होती है वो सामान्य छेनी की तरह काम करती है। जे ए दी है फार्मर छेनी। अब एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि दिए गए औजार का नाम क्या है? इस औजार का नाम क्या है? तो आप इसका नाम याद रख लेना, फार्मर छेनी बोलते हैं इसको। तो इसका अच्छी तरीके से नाम याद कर लेना, इसको रफ पेज पर बना लेना और इसके बगल से लिख लेना फार्मर छेनी, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो इसका क्या उपयोग है? सामान्य छेनी की तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? तो ऑप्शन में दिया गांठ, बी में दिया घुमाना, सी में दिया चटकना और डी में दिया कपिंग। तो लकड़ी में का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजन, मतलब कोई भी अनुचित मतलब कोई सीजन, जैसे लकड़ी है अपने उसका कुछ बना के रख दी तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें कुछ लकड़ियाँ क्या होती हैं, चटक जाती हैं,
तो इसमें का आंसर है कपिंग। इसमें लकड़ी क्या हो जाती है, कप के आकृति की ऐसी हो जाती है। इस तरीके से ये दिया है, ये दिख रहा है कि लकड़ी में कपिंग दोष अनुचित सीजन के कारण, मतलब अनुचित मतलब कोई सीजन कोई फिक्स नहीं है, सर्दी का, बरसात का, गर्मियों का, तो अपन लकड़ी का कुछ बना के रख दिया तो उसमें कप की आकृति की लकड़ी हो जाती है। जैसे ये अपन ने जे दिख रही हैं, जे मुड़ गई, जे मुड़ गई, तो ये इस तरीके की हो जाती हैं। तो क्या है, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजन, तो अनुचित सीजन के कारण क्या हो जाता है, कपिंग हो जाता है, मतलब कप की आकृति की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस हथौड़े का नाम क्या है। हथौड़ा को इंग्लिश में बोला जाता है हैमर। तो क्लो हॉर्न, वो सॉरी, क्लो हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, क्रश पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लो हथौड़ा, जे दिया है। और हाँ, इस हथौड़े के जितने भी ये पार्ट्स दिए हैं, इसके जो भाग दिए हैं, इनका नाम अच्छे से याद कर लेना। जैसे इस भाग को बोलते हैं सैक, इस भाग को बोलते हैं नेक, इस भाग को बोलते हैं क्लॉ, और इस भाग को बोलते हैं चीक, और इस भाग को हैंडल बोलते हैं, इस भाग को ग्रिप बोलते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो, इस जो ये दिख रहा है पूरा, ये हैमर आपको दिख रहा है, वो यहाँ रख दिया, अब यहाँ दर्शा देगा, यहाँ वो कहेगा कि इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम ग्रिप है। और यहाँ दर्शा दे कि इस भाग का नाम क्या है, वहीं एक्स दे दे कि एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, तो आपको हैंडल। और यहाँ अगर वो कर दे यहाँ पे कि इस भाग का नाम क्या है, एक्स एक्स रख दे यहाँ पर, दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, तो आपको क्लॉ रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ दर्शा दे तो इस भाग का नाम क्या है, तो नेक। तो इसमें क्या है कि वो चित्र को दर्शा देगा और यहाँ कहीं एक्स बना देगा, तो दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, एक्स से। तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इस क्लॉ हथौड़े का उपयोग क्या में करते हैं, जो कौन सा हथौड़ा, क्लॉ हथौड़ा। तो इसका क्लॉ हथौड़े का उपयोग जो करते हैं, लकड़ी में कीले ठोकने एवं निकालने में काम में लाया जाता है। जी अच्छे से ध्यान रखना, क्लॉ हथौड़े का उपयोग करेंगे लकड़ी में कीले ठोकने और निकालने के लिए। और इस तरीके से पूछता, लकड़ी में कीले ठोकने और निकालने के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग किया जाएगा, तो क्लॉ हथौड़े का। इस तरीके से भी पूछ लेगा, तो इसको अच्छे से एक बार देख लो और इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है। लकड़ी की अपने आंतरिक कटिंग करना है, तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा बी वाला, जो की होल आरी इसमें प्रयोग की जाएगी। तो की होल आरी जे होती है इस तरीके की जो दर्शाई गई है, इसको बोलते हैं की आर। तो लकड़ी में आंतरिक कटिंग, जे जो कटिंग दिख रही है, जो इसको बोलते हैं आंतरिक कटिंग। अंदर इसकी जो गोल गोल जो काट रहे हैं इसको, तो आंतरिक कटिंग के लिए की होल आरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह आरी में पतली, यह आकार में पतली व छोटी होती है। आकार में पतली व, सही बात है, देखो आकार में कैसी है, पतली है। की होल मतलब, की मतलब चाबी, होल मतलब छेद। जो आपको ये सब दिख रहा है की होल आरी, तो की होल आरी का मतलब क्या होता है, की मतलब होता है चाबी, और चाबी की आकृति है ऐसी पतली चाबी रहती है, और होल मतलब क्या होता है, छिद्र। तो की होल आरी का उपयोग करते हैं, क्या में करते हैं, आंतरिक कटिंग के लिए। आंतरिक मतलब अंदर की कटिंग के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेती का नाम क्या है। रेती को फाइल भी बोला जाता है, इसको फाइल भी बोलते हैं, इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, हिंदी में रेती बोलते हैं। इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। तो इसका नाम क्या है, रास्प कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती, वक्राकार रेती। तो इसका जो आंसर रहेगा ए वाला, इसका करेक्ट आंसर रहेगा रास्प कट रेती। जे दिख रही हैं रेतियाँ, ये कौन सी रेतियाँ, रास्प कट रेतियाँ। रास्प कट रेतियाँ फाइलों में तेज संकीर्ण छिद्रपूर्ण दांतों की एक श्रृंखला होती है। इसका उपयोग जरूर अच्छे से याद करना है कि रास्प कट रेती का उपयोग क्या में करते हैं। तो उपयोग जो है, इसमें जो उपयोग ये दिख रहा है यहाँ पे, तो लकड़ी, चमड़े, एल्यूमिनियम और शीशा। शीशा आपने देखा होगा बैटरी के अंदर निकलता है, जैसे नरम पदार्थों से सामग्री को तेज़ी से हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका जी अच्छे से आप याद कर लेना, इस चीज़ को
इस रेती का नाम क्या है? रास्पकट रेती। रास्पकट रेती का उपयोग क्या में किया जाता है? लकड़ी, चमड़े, एल्यूमिनियम, शीशा जैसे नरम पदार्थों में सामग्री को तेजी से हटाने के लिए, इनको तेजी से हटाने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए, मतलब कुंद मतलब क्या है? ये कुंद का मतलब होता है कि आरी वो मोथी हो गई है, जैसे नहीं कहते कुछ चीज़ मोथी हो गई है, अब इससे काम नहीं हो रहा है, तो कुंद मतलब होता है वो, मतलब मौत है, उसके दांत हो गए हैं, शुद्ध भाषा में उसको मौत ही बोलते हैं। तो उसका दांत जो है काम नहीं कर रहे हैं, आरी से अपन कुछ काट रहे हैं, लकड़ी वगैरह काट रहे हैं, तो उसके दांत जो है कुंद हो गए, मतलब मौत ही आरी हो गई है। तो उनको तेज करने के लिए, जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को अपन कहाँ ले जाते हैं, उसको पंजवाने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसे आरी क्या हो जाती है? कुंद हो जाती है, उसकी मौत ही हो जाती है। तो उसको तेज करने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, त्रिभुजाकार रेती। तो जे है जे उसके जो दांते हैं ये दिख रहे हैं आपको, कुंद ये इस तरीके से, तो त्रिभुजाकार रेती, ये आपको अच्छे से याद करना है। टेनन आरी के कुंद मतलब घिसे हुए दांतों को तेज करने के लिए, जो दांते घिस गए उसके, तो घिसे हुए दांतों को तेज करने के लिए त्रिभुजाकार रेती उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का? त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। और तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है, तो मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को देखना और अच्छे से कॉपी में नोट भी करते रहना, चित्र बनाने का प्रैक्टिस करना, जो चित्र दिया उसके जो भाग दिए उनका नाम भी याद करके रखना, और जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उनको समझाइए, आप भी देखिए उसको अच्छे से, आपके एग्ज़ाम में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। एक रोज़ का एक चैप्टर दिया जाएगा, ये इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन यही हैं, हर चैप्टर के मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके मोस्ट क्वेश्चन यही है जो ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का। और लास्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट छेनी का क्या उद्देश्य है? तो कीवेज काटने में, बकरा काट नलियाँ काटना, सामग्री को कोने पर चौकोर करने में, बड़ी चौड़ी सतह से निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवेज काटने में, कीवेज काटने में। तो ये है कीवेज काटने में, क्रॉस कट छेनी का उपयोग कीवेज काटने में, जो दिख रहा है, जो कीवेज ये कटे हुए दिख रहे हैं कीवेज काटने में। तो ये आपका इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है चैप्टर का, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।